हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। आज हम जानेंगे टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट के बेसिक्स, डेटा टाइप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो जावा का सुपर सेट है, जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको बेसिक जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। अगर आप जावा स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से नहीं हैं फिर भी, तो क्या टाइप स्क्रिप्ट आया क्यों, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। जब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट था और इतना अच्छा कर रहा था, तो फिर हमें टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। टाइप स्क्रिप्ट आने का दो रीजन था, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग हमारा मॉड्यूल बदल गया है। अब प्रोग्रामिंग जो है काफ़ी रियलिस्टिक हो गई है। अब जो है हमारे एप्लीकेशन जो है वो रियलिस्टिक बनते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करते हैं। अब चीज़ें सब डिजिटलाइज हो रही हैं, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम्स जो है उनसे डील कर सके, जो कि जावास्क्रिप्ट में लैकिंग था। जावास्क्रिप्ट में जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स नहीं थे। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के लिए जो है टाइप स्क्रिप्ट आया था। और जावास्क्रिप्ट की कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह में भी क्या होता था कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता था, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं थी, जो कि अगर एक्सीडेंटली अगर हमसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती थी तो फिर कंपाइल टाइम पे पकड़ भी नहीं आती थी, रन टाइम पे पड़ता था। तो इस तरह की चीज़ें जो थी प्रॉब्लम थी, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा टाइप स्क्रिप्ट आया था। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है कि सुपर सेट है वो जावा स्क्रिप्ट का, और ये जो है कंपाइल होके जावा स्क्रिप्ट में ही चेंज हो जाता है। अब फिर ये बात पूछेंगे आप कि अगर जब वो टाइप स्क्रिप्ट है तो वो जावा स्क्रिप्ट में चेंज क्यों होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो उसे सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हमारे ब्राउजर्स, तो वो जावा स्क्रिप्ट को ही समझते हैं। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट वाले जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो ब्राउजर पे जाके रेंडर होता है। रेंडर से मेरा मतलब ये होता है कि डिस्प्लेड होता है, पब्लिश होता है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है कि वो किसी भी ब्राउजर पे रन कर सकता है। जो ब्राउजर जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट देते होंगे उन सारे ब्राउजर पे जो है टाइप स्क्रिप्ट चल सकते हैं। तो अधिकतर ब्राउजर जो है वो सारे जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट देते ही देते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है किसी भी होस्ट पे चल सकता है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकता है। ऐसा इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि ये किसी एक पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगा या किसी एक पार्टिकुलर ब्राउजर पे ही चलेगा। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट जो है एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मेरा मतलब ये है कि यह एक फ्री टू यूज है, इसके लिए हमें कुछ पैसे नहीं देने होते। और ये इसकी कोड कम्युनिटी में हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके कोड में हम भी चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली जो टाइप स्क्रिप्ट है वो गिटहब पे डेवलप हुआ है, और टाइप स्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा 3.8। तो आइए अब टाइप स्क्रिप्ट का जो बेस डेटा टाइप्स हैं उनको जानते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि टाइप स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हमें हमारे सिस्टम पे क्या क्या होना चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट के लिए हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। बेसिकली हमें एक नोड इंस्टॉल चाहिए होता है, हमारे सिस्टम पे नोड इंस्टॉल होना चाहिए। अब नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए अगर आप एक वीडियो अलग से चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि नोड क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे वो काम करता है। तो बेसिकली आपको एक नोड इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे। तो जब आपके सिस्टम पे नोड इंस्टॉल हो जाएगा या है, अगर पहले से नोड इंस्टॉल है, तो आपको ये वाली कमांड चलानी है,
npm install -g TypeScript। ये कमांड क्या करेगा कि टाइप स्क्रिप्ट को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा, ग्लोबली इंस्टॉल करेगा। ग्लोबली इंस्टॉलेशन से मतलब ये होता है कि ये आप टाइप स्क्रिप्ट को किसी भी ड्राइव, किसी भी फोल्डर से यूज कर सकते हैं, उसको कंपाइल करा सकते हैं। अब कंपाइल कराने के लिए, टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल कराने के लिए हमें tsc कमांड लिखना होता है, और उसके बाद अपना फाइल का नाम देते हैं, और इसका एक्सटेंशन जो होता है ts होता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट के लिए js होता है, वैसे ही टाइप स्क्रिप्ट के लिए ts होता है। तो जैसे ही ये कमांड हम रन कराएंगे tsc hello world.ts, ये क्या करेगा कि एक फाइल और जनरेट करेगा hello world.js। जो आपने hello world.ts में लिखा होगा वैसे ही एक उसी को, उस ts फाइल को वो js फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा इसलिए होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ताकि वो ब्राउजर पे रेंडर कर सके, ताकि वो ब्राउजर पे डिस्प्ले हो सके। अब हम देखते हैं कि बेसिक टाइप क्या क्या है हमारे टाइप स्क्रिप्ट में। तो सबसे जो पहला टाइप है वो है आपका बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है कि ट्रू फॉल्स ये स्टोर करके रखता है, या तो कोई चीज, कोई वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो फॉल्स होता है। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लेट लिखते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि लेट क्यों लिखते हैं, क्या कुछ और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लेकिन इस वीडियो में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनानी है, तो उस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। इज डन एक वेरिएबल है, बूलियन आपका डेटा टाइप हो गया, फॉल्स इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को नोटिस कराना चाहूंगा कि जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, जैसे अगर सी या जावा अगर आपने पढ़ा हो या काम करा हो, तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले हम डेटा टाइप लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम होता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम होता है और फिर डेटा टाइप होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जिन्होंने पहले किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में काम कर रखा हो उनको, कि यहाँ पे जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल पहले लिखते हैं, डेटा टाइप बाद में लिखते हैं। फिर जो हमारा दूसरा डेटा टाइप है वह है आपका नंबर। तो नंबर में क्या होता है कि जैसे जावा स्क्रिप्ट में भी था कि नंबर जो है हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का, इसका जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में ही ट्रीट करता है। लेकिन साथ साथ जो है ये जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है हम लोग डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल वेरिएबल को भी स्टोर करा सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि डेसिमल, यहाँ पे 6 जो है डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल आपके एक वेरिएबल का नाम, नंबर डेटा टाइप, उसी तरह हेक्स वेरिएबल का नाम, नंबर डेटा टाइप, और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, उसी तरह बाइनरी, उसी तरह ऑक्टल। जो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है वो है हमारा स्ट्रिंग। तो जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आप बात कर लें और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की भी बात कर लें, तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है स्ट्रिंग। क्योंकि कुछ भी हमें दिखाना है, कोई भी मैसेज शो कराना है, तो हम स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप जो होता है वो आपका स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग को हम लोग जो है दो सिंगल कोट या डबल कोट्स में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि कलर एक वेरिएबल का नाम हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, और ब्लू जो है इसका वैल्यू हो गई। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल कोट्स में यूज हुआ है, लेकिन हम सिंगल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कलर में असाइन किया है रेड को, जो सिंगल कोट वैल्यू है। तो यानी स्ट्रिंग को जो है हम डबल कोट या सिंगल कोट कैसे भी दिखा सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में इन्होंने एक जो नया चीज ऐड करा वो है टेम्पलेट स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लाइन जो है हम एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तक जावा स्क्रिप्ट में क्या होता था कि जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखनी होती थी तो उसके लिए हमें प्लस का साइन यूज करना पड़ता था, उसको बार बार हर एक लाइन में कॉन्केनेट करना पड़ता था। तो अगर मान लीजिए जैसे आपकी 10 लाइन लिख रहे हैं, कोई ऐसा सेंटेंस है जो 10 लाइन में है, तो आपको 10 बार उसको कॉन्केनेट करना, उसको फॉर्मेट करना काफी लेंदी हो जाता था।
लेकिन इस प्रॉब्लम को इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सॉल्व कर दिया है। इन्होंने टेम्पलेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ला के। इसमें क्या है कि आपका एक, इसको बैकटिक बोलते हैं, यहाँ हेलो के ऊपर आप देख रहे होंगे, इसको बैकटिक बोलते हैं। इसको लोकेट में करा देता हूँ। आपको कीबोर्ड पे ये मिलेगा, आपको टैब के ऊपर और एक्सक्लेमेशन मार्क के लेफ्ट साइड में ये मिलेगा। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस एक वेरिएबल है और उसको वहाँ पे हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज किया है, तो इसमें हमें कहीं भी कॉन्किनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा हम और भी लाइन लिख सकते हैं। ये एक बेनिफिट है इसका यूज करने का, बैकटिक जिसको बोलते हैं। साथ साथ हम लोग स्ट्रिंग के साथ एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एज है नंबर टाइप का, जिसकी वैल्यू 37 है। एज +1 यहाँ पे किया हुआ है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। डॉलर के साथ करली ब्रेसेस जो होती है इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। तो अगर हम इसको कंसोल पे अगर प्रिंट कराते हैं इस सेंटेंस को, तो ये प्रिंट करेगा, हेलो माई नेम इज बॉब बोविंगटन, आई विल बी 38 years old नेक्स्ट मंथ। ऐसा ही प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे की। तो एरे जो डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के जैसे ही टाइप स्क्रिप्ट में भी है। इसको डिनोट करने के लिए क्या होता है कि एरे में हम जो है एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और इसको डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि लिस्ट जो है एक वेरिएबल हो गया नंबर डेटा टाइप का, और यहाँ पे ब्रैकेट से ये डिनोट हो रहा है कि ये एक एरे है और इसमें वैल्यू है 1 2 3। बाय डिफॉल्ट इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, यानी एक जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 2 जो है वो 1 इंडेक्स पे है और 3 जो है वो 2 इंडेक्स पे है। और हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है एक जेनरिक एरे टाइप भी हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पे जब हम एरे डिक्लेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं देंगे। जब हम डिफाइन करेंगे तो उस टाइम पे हम ये बता देंगे कि ये किस टाइप का एरे होगा। जैसे यहाँ पे है कि ये नंबर टाइप का एरे। जेनरिक एरे बनाने के लिए हम लोग एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये एरे जो है वो आपका जेनरिक टाइप का है और ये वैल्यू 1 2 3 को स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है टपल। टपल क्या होता है कि एरे के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम जो है यूज कर सकते हैं आपका एक से ज्यादा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिंग और नंबर यूज किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो स्ट्रिंग हेलो नंबर 10, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम 10 और हेलो करेंगे, यानी 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग था लेकिन हमने नंबर डाल दिया और 1 पे नंबर था हमने स्ट्रिंग डाल दिया, ये तुरंत एरर दिखाएगा। अब इसमें एक चीज और भी है कि हम अगर इंडेक्स हमें पता है कि किस इंडेक्स पे क्या है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना यूज किए। जैसे x0.substring, ये स्ट्रिंग का मेथड होता है जो कैरेक्टर निकाल के हमें देता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन नंबर के पास सब स्ट्रिंग मेथड नहीं होता है, तो ये तुरंत एरर थ्रो करा देगा। उसी तरह अगर हमारे पास जो है कि x3 जैसे लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास अभी 2 ही वैल्यू है। अगर आप यहाँ देखें तो हेलो और 10 है, लेकिन हम उसके 4th इंडेक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये एरर दिखा देगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। अगले वीडियो में फिर बाकी के जो डेटा टाइप है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और खास करके वैसे लोग जो अभी 10th-12th में हैं और आगे कैरियर कंप्यूटर साइंस में बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में और वो एंगुलर या रिएक्ट में मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप वैसे लोगों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।